शैतान को पहले स्वर्ग में इब्लिस के नाम से जाना जाता था। वो परमेश्वर के सिंहासन कक्ष में आराधना का कार्य करता था। वह आग के पत्थरों पर चलता था और अपने सभी तरीकों में परिपूर्ण था। लेकिन ऐसा शानदार प्राणी परमेश्वर से कैसे दूर हो गया? वो अपने रचयिता के विरुद्ध कैसे चला गया? आज की वीडियो में हम इब्लिस की ऊंचाइयों और शैतान की गहराइयों पर नजर डालने जा रहे हैं। इब्लिस नाम का अर्थ है प्रकाश वाहक और शैतान यही था। वह परमेश्वर की ज्योति और महिमा को लेकर आया। उसने स्वर्ग में आराधना का काम किया और सारी सृष्टि के स्वामी को महिमा, धन्यवाद, सम्मान और स्तुति दी। कुछ धर्मशास्त्रियों का कहना है कि इब्लिस के अंदर संगीत के वाद्य यंत्र थे और जब वो चलता था तो वे वाद्य यंत्र बजते थे और यहोवा की महिमा में आराधना करते थे। अब यह समझने के लिए कि शैतान कितना महान था, हमें यह समझना होगा कि स्वर्ग क्षेत्र कैसे काम करता है। अलग अलग महादूत है जिनके अधीन स्वर्गदूत है। मिकाएल एक योद्धा महादूत है जिसके अधीन योद्धा स्वर्गदूत है। जिब्राइल एक संदेश वाहक महादूत है जिसके अधीन संदेश वाहक स्वर्गदूत है। और इब्लिस एक आराधना प्रधान दूत था जिसके अधीन आराधना स्वर्गदूत थे। अब आइए देखें कि बाइबल इब्लिस के बारे में क्या कहती है। यशायाह 14 के 12 से 15 में लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परंतु तू अधलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। बाइबल में एक और वचन है, यहेजकेल 28, 13 से 18 में, जिसमें कहा गया है कि इब्लिस पूर्णता की मुहर थे, बुद्धि से भरे हुए और सुंदरता में परिपूर्ण थे। वे अदन में थे जो परमेश्वर का बगीचा था। हर कीमती पत्थर उसका आवरण था। उसके पास आभूषण, माणिक और पदराग हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यसब नीलमणि, मरकर और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। उसमें डफ और बासलिया उसी में बनाई गई थी। जिस दिन से वो सृजा गया था उसी दिन से ये भी तैयार की गई थी। वे अभिषिक्त दूत थे जो यहोवा ने स्थापित किया था। वे परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर थे। वे आग के पत्थरों के बीच आगे पीछे चलते थे। वे उस दिन से अपने तरीकों में परिपूर्ण थे। यहोवा कहता है कि तुम तब तक सृजित हुए जब तक तुम्हारे व्यापार की अधिकता से तुम में अधर्म पाया नहीं गया। तुम भीतर से हिंसा से भर गए और तुमने पाप किया। इसलिए मैंने तुम्हें पर्वत से एक अपवित्र वस्तु के रूप में फेंक दिया और मैंने तुम्हें आग के पत्थरों के बीच से नष्ट कर दिया। तुम्हारी सुंदरता के कारण तुम्हारा हृदय घमंड से भर गया था। तुमने अपने वैभव के लिए अपनी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। मैंने तुम्हें जमीन पर फेंक दिया और मैंने तुम्हें चीजों के सामने रख दिया ताकि वे तुम्हें देख सके। तुमने अपने व्यापार के अधर्म से, अपने अधर्म की भीड़ से अपने पवित्र स्थान को अपवित्र किया। इसलिए मैंने तुम्हारे बीच से आग लाया। इसने तुम्हें भस्म कर दिया और मैंने तुम्हें उन सभी के सामने धरती पर राख में बदल दिया जिन्होंने तुम्हें देखा। हम देखते हैं कि इब्लिस परमेश्वर की तरह नहीं बनना चाहता था। वो परमेश्वर के बच्चों के सामने परमेश्वर बनना चाहता था। हमें अपने चरित्र में परमेश्वर की तरह बनने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन इब्लिस परमेश्वर को उखाड़ फेंकना चाहता था और खुद को परमेश्वर बनाना चाहता था। इसीलिए इब्लिस एक सुंदर प्राणी था जो अपने सभी तरीकों से परिपूर्ण था। उसे सुबह के बेटे के रूप में पहचाना गया था। वह एक बेटा था जो परमेश्वर पिता के अधीन था और उसका यहोवा के साथ एक रिश्ता था।
यहाँ एक छोटा सा रहस्य है जिस पर आप शायद विश्वास ना करें कि वह वास्तव में परमेश्वर की छवि में था। हम इसे अच्छी तरह कैसे जानते हैं? आइए सबसे पहले देखें कि बाइबल में पिता परमेश्वर कैसे दिखते हैं। प्रकाशित वाक्य 4 के 2 से 5 कहता है कि मेरे सामने स्वर्ग में एक सिंहासन था जिस पर कोई बैठा था, और जो वहाँ बैठा था उसका रंग यशब और माणिक जैसा था। एक इंद्रधनुष जो पन्ना की तरह चमक रहा था, जो सिंहासन के चारों ओर था। सिंहासन पर चारों ओर 24 अन्य सिंहासन थे और उन पर 24 प्राचीन सफेद कपड़े पहने हुए बैठे थे और उनके सिर पर सोनों के मुकुट थे। सिंहासन से बिजली की चमक और गड़गड़ाहट की आवाजें आ रही थी। तो परमेश्वर में जैस्पर और रूबी की उपस्थिति प्रतीत होती है। इसका मतलब ये होना चाहिए कि वे कुछ हद तक उसके शरीर में उकेरे गए थे और रूबी की उपस्थिति देने के लिए चमकते हैं। यही कारण है कि यह उस मार्ग में कहा गया है जिसे हमने पहले पढ़ा था कि हर कीमती पत्थर इब्लिस का आवरण था। इसलिए जैसे हर कीमती पत्थर को पिता परमेश्वर में लगाया गया था, वैसे ही हर कीमती पत्थर उसमें लगाया गया था। आइए एक कदम आगे बढ़े और पुराने नियम के महायाजकों की छाती पर नजर डालें, जो निर्गमन 28 के 6 से 12 में पाई जाती है। सोने और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े और सूक्ष्म सनी के कपड़े का एपोद बनाइए। ये कुशल हाथों का काम है। इसके दोनों कंधे के सिरे आपस में मिले रहे ताकि ये स्थिर रहे। इसका कुशलता से बुना हुआ कमरबंद एपोद के साथ एक ही टुकड़े का होना चाहिए। सोने और बैंगनी और लाल रंग के कपड़े सूक्ष्म सनी के कपड़े से बनाया जाना चाहिए। 2 सुलेमानी मणि ले और उन पर इज़राइल के पुत्रों के नाम उनके जन्म के क्रम में खुदवाए। एक पत्थर पर 6 नाम और दूसरे पर 6। 2 पत्थरों पर इज़राइल के पुत्रों के नाम उसी तरह खुदवाए जिस तरह एक रत्न तराशने वाला मुहर खुदवाता है। फिर पत्थरों को सोने की जालीदारी क्रम में जड़ दे और उन्हें इज़राइल के बेटों के लिए स्मारक पत्थर के रूप में एपोद के कंधे के टुकड़ों पर बांध दे। छाती का एक कवच उच्च याजकों द्वारा पहने जाने वाले 8 पुरोहित वस्त्रों में से एक था। पवित्र मंदिर में सेवा करते समय इसमें इज़राइल के 12 जनजातियों के अनुरूप 12 कीमती पत्थर लगे थे और ये एक माध्यम के रूप में कार्य करता था जिसके माध्यम से प्रभु यहूदी लोगों को मार्ग प्रदान करते थे। यहोवा ने उच्च याजकों को 12 कीमती पत्थरों से बनी छाती का कवच पहनने का निर्देश क्यों दिया? ऐसा इसलिए है क्योंकि यहोवा याजकों के माध्यम से अपनी छवि को प्रकट करने की कोशिश कर रहे थे। यूहन्ना 1:5 कहता है कि परमेश्वर प्रकाश है और इब्लिस का अर्थ है प्रकाश वाहक। तो वो परमेश्वर के प्रकाश को धारण या रोक रहा था। तो क्या होगा कि जब इब्लिस परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करेगा, उसके शरीर में उन कीमती पत्थरों की पूजा में परमेश्वर का प्रकाश निकलकर उसके शरीर में चमकेगा, जो उन सभी कीमती पत्थरों पर चमकेगा, जिससे एक सुंदर शानदार दृश्य बनेगा। अधिकांश स्वर्गदूतों को कभी भी यहोवा को देखने या उसके बहुत करीब आने का मौका नहीं मिला है, क्योंकि शक्तिशाली स्वर्गदूत भी उसके चेहरे को नहीं देख सकते। इसके बजाय वे अपने चेहरे को ढक लेते हैं और पवित्र 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 चिल्लाते हैं। यशायाह 6:1-4 कहता है कि मैंने प्रभु को ऊंचे स्थान पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेरे मंदिर को भर रहे थे। उसके ऊपर सराब दिखाई दिए जिसमें से प्रत्येक के 6 पंख थे। 2 पंखों से उन्होंने अपने चेहरे को ढका था, 2 से अपने पाँव को, और 2 पंखों से वे उड़ रहे थे और एक दूसरे से पुकार रहे थे, पवित्र 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 सर्वशक्तिमान प्रभु है। उनकी आवाज की ध्वनि से पूरी पृथ्वी उसकी महिमा से भर गई। दरवाजे की चौखटें और दहलीज हिल गई और मंदिर धुएं से भर गया। इब्लिस ने अपने स्वर्गदूतों के 1/3 को धोखा देकर परमेश्वर के विरोध कर दिया, लेकिन याद रखें कि
उसने स्वर्ग के स्वर्गदूतों के 1/3 को धोखा नहीं दिया। उसने अपने अधीन रहने वाले स्वर्गदूतों में से केवल 1/3 को धोखा दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि शैतान अपने स्वर्गदूतों में से 1/3 को धोखा देकर उन्हें बनाने वाले के खिलाफ कैसे कर सकता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इब्लिस के परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर आने के बाद वो महिमा से इतना भर जाएगा कि वो परमेश्वर जैसा दिखने लगेगा और वो सबसे करीब हो जाएगा। वे स्वर्गदूत परमेश्वर के पास आए ताकि वो आग के पत्थरों पर ऊपर नीचे चले और परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ जाए। वह प्राचीन की महिमा में उपस्थिति में प्रवेश करता है और उसे महिमा, सम्मान और धन्यवाद देता। और एक दिन जब वो परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर आ रहा था तो उसने खुद को परमेश्वर की महिमा से चमकते हुए देखा। फिर उसने खुद को देखा, उसने परमेश्वर को देखा और फिर उसके अंदर अभिमान प्रवेश कर गया। वो सोचने लगा कि वो परमेश्वर के बराबर है। इब्लिस सोचने लगा कि उसे परमेश्वर के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब वो परमेश्वर बन सकता है। वो परमेश्वर जैसा नहीं बनना चाहता था, वो परमेश्वर बनना चाहता था। वह फिर अपने अधीन स्वर्गदूतों में से 1/3 को धोखा देने के लिए बाहर गया और फिर स्वर्ग में युद्ध छिड़ गया। मिकाएल और उसके स्वर्गदूतों ने इब्लिस और उसके स्वर्गदूतों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 2 स्वर्गदूतों की सेनाओं के बीच दशकों के युद्ध के बाद ये एक खूनी दृश्य था। सेनाओं का यहोवा आगे बढ़ता है और इब्लिस को उसके गिरे हुए स्वर्गदूतों के साथ वापस धरती पर फेंक देता है। यीशु भी वचन के अनुसार वहां था और उसने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते हुए देखा। इब्लिस इस प्रकार शैतान बन गया। वह अब प्रकाश का वाहक नहीं बल्कि अंधकार का वाहक है। शैतान बाइबल में फिर से आदम और हवा के सामने एक सांप के रूप में प्रकट होता है, जहां वह उन्हें ज्ञान का फल खाने के लिए बहकाता है और वो सफल हुआ और आदम को मानवता पर पाप लाने के लिए प्रेरित किया। शैतान अय्यूब के बारे में भी परमेश्वर के सामने प्रकट होता है और अय्यूब के जीवन पर हमला करता है। वो जंगल में यीशु के सामने भी प्रकट हुआ और उसके 40 दिन के उपवास के बाद उसकी परीक्षा ली। यह मत्ती 4:10 में पाया जाता है, जहां उसने उससे कहा कि यदि तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो कह दो कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। फिर शैतान उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के सबसे ऊंचे स्थान पर खड़ा कर दिया। उसने कहा, यदि तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुम्हें हाथों हाथ उठा लेंगे ताकि तुम्हारे पाँव में पत्थर से ठेस ना लगे। यीशु ने उसे उत्तर दिया, यह भी लिखा है कि अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा मत कर। फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उसे दुनिया के सारे राज्य और उनकी शान दिखाई। उसने कहा कि अगर तुम झुककर मुझे प्रणाम करो तो मैं तुम्हें ये सब दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, शैतान मुझसे दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि अपने प्रभु परमेश्वर की आराधना करो और उसकी सेवा करो। केवल प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कहा गया है कि शैतान को 1000 वर्ष के लिए बांधा जाएगा और फिर रिहा कर दिया जाएगा। ये प्रकाशित वाक्य 20:1-3 में देखा जाता है, जहाँ लिखा है कि फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा। उसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने अजगर को पकड़ लिया, अर्थात पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान है, और उसे 1000 साल के लिए जंजीर से बांध दिया। स्वर्गदूत ने शैतान को बिना तल वाले गड्ढे में फेंक दिया। उसने उसे बंद कर दिया। 1000 साल पूरा होने तक वो लोगों को मूर्ख नहीं बना सकता था। इसके बाद उसे कुछ समय के लिए आजाद रहना होगा। पाठ में आगे कहा गया है कि जब 1000 साल पूरा हो जाएगा
तो शैतान अपनी कैद से बाहर निकलने के लिए आजाद हो जाएगा। वो बाहर जाएगा और उन लोगों को मूर्ख बनाएगा जो पूरी दुनिया में है। वो उन सभी को युद्ध के लिए इकट्ठा करेगा। वे समुद्र के तट के किनारे रेत के कड़ों जितने होंगे। वे पृथ्वी पर और उस जगह के चारों ओर फैल जाएंगे जहाँ परमेश्वर के लोग हैं, और उस शहर के चारों ओर जो प्रिय है। स्वर्ग से परमेश्वर की ओर से आग उतरेगी और तब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा और उन्हें नष्ट कर देगी। फिर शैतान जिसने उन्हें मूर्ख बनाया था, उसे गंधक से जलते हुए आग की झील में फेंक दिया जाएगा। जंगली जानवर और झूठा भविष्यद्वक्ता पहले से ही वहाँ है। वे सभी दिन रात हमेशा के लिए दंडित किए जाएंगे। इब्लिस पहले पाप के माध्यम से शैतान बन गया, जो कि घमंड था, और फिर उसके पतन का कारण बना। गिरने से पहले घमंड आता है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप अपने अहंकार को अपने ऊपर हावी ना होने दें, अन्यथा आप भी पाप में गिर सकते हैं। हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के शब्दों को याद रखें, जो खुद को नम्र बनाता है वो ऊंचा किया जाएगा, और जो खुद को ऊंचा करता है वो छोटा किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन पर क्लिक करें और वीडियो को शेयर भी करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी स्क्रीन पर दिखाई देने वाले दूसरे वीडियो को जरूर देखें। आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी के जीवन में बनी रहे। आमीन।